for 2 weeks. All right. So today we'll be starting with uh, tuples. Tuples. उससे पहले हम थोड़ा a couple of few I forgot a couple of functions of lists. I'll just tell you about those. And I got some messages that you're facing some kind of problem in the earlier sessions homework, so वो भी discuss कर लेंगे. And I guess पहले वही discuss कर लेते हैं. So I got the message from Priyanshi. What was the problem you're facing, Priyanshi? I had a doubt that how can we convert the input that the user gives into the list because I was finding an error in that code. Okay, so I guess lst underscore str underscore nums is equal to input uh, input enter numbers separated by spaces. ऐसे ही कुछ था ना? And then we were told to convert into list. All right. So lst underscore nums is equal to सबसे बेसिक तो ये है कि सबसे पहले we'll just sorry what was this सबसे बेसिक डॉट स्प्लिट कर देंगे, ठीक है. उससे we'll get a list of the numbers but they will be in string format. अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, give me a second, print lst underscore nums. राइट, अब इसको करेंगे रन. Why isn't it calculating? Yes, run scratch. Why does it take so much time? Yeah. So some random numbers 1 2. Okay. अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारी लिस्ट आ गई. बट अब इसमें देख सकते हो दैट द नंबर्स आर इन काइंड ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट, राइट. दे आर इनक्लोज्ड विद इन कोट्स. सो उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, उसको मैं एक मेथड बता रहा हूँ. I'll just use that method. I'll explain it when the correct time comes. That method is the map function. ठीक है. तो lst underscore nums is equal to हम करेंगे map. ठीक है. map is basically a function जो कि that takes an iterable and उस पे वो दो inputs लेता है. एंड एक इनपुट होता है आइटरेबल, एक होता है फंक्शन. कौन सा फंक्शन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन लगाना है ना, हमें सबको इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट पे हम लिखेंगे इंट एंड सेकंड lst underscore nums. राइट. तो नाउ इफ आई रन इट, आई जस्ट होप इट वर्क्स. some random numbers enter. okay, sorry. एंड या डोंट फॉरगेट, जैसे अभी देखा ना, अभी मैप ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट फॉर्मेट यूजिंग द लिस्ट फंक्शन. ठीक है. अभी के लिए जस्ट रिमेंबर और दिस. फिर इसमें हमें थर्ड लार्जेस्ट नंबर भी निकालना था. उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी. नहीं, क्योंकि मेरे को लाइक शुरुआत में ही था तो मैंने आगे फर्दर ट्राई नहीं किया. ओके, मैं इसका पूरा बता देता हूँ अभी, एक मिनट. लेट्स जस्ट चेक वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट. यप, इट इज. ठीक है. अभी इसमें सारे नंबर्स में आ गए, क्योंकि अब देख सकते हैं इसमें साइड्स पे वो नहीं है, डबल कोट सिंगल कोट कुछ भी नहीं है. नाउ अब इसके ऊपर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं. थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालने का क्या तरीका है, तो उसको हम अगर मैं लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, एंड सॉर्ट करने के बाद इफ आई टेक आउट द एलिमेंट एट द सेकंड इंडेक्स, तो दैट वुड बी माय थर्ड लार्जेस्ट नंबर. क्योंकि लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, 1 रैंडम नंबर डाल देते हैं इसमें. ठीक है. अब ये हमारे पास लिस्ट है. ठीक है. अब इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करूंगा, तो बता सकता है? डॉट सॉर्ट फंक्शन से. हाँ, सॉर्ट करने के बाद क्या लिस्ट होगी? फिर अच्छा, असेंडिंग में करना है. डिसेंडिंग. डिसेंडिंग के लिए वो भी डालना होगा, ब्रैकेट में रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू वाला फंक्शन. अच्छा, जस्ट अज्यूम इन दिस केस दैट देयर आर नो मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ नंबर. ठीक है.
तो हाँ, रिवर्स इज इक्वल टू 2 डालना होगा एंड उसके बाद 5 हमें 2 times है और हाँ 1 5 भी भी 2 टाइम्स है, यस नाइस ऑब्जर्वेशन। इसको भी हटा देते हैं। चलो छोटी सी लिस्ट मिल गई हमें, ये तो पूरी फ्रंट सॉर्टेड हो गया। 1 मिनट, इसको थोड़ा हटा देते हैं एक बार एंड देन से 3 सॉरी 5 एंड 3। ठीक है, अब इसको इफ वी सॉर्ट इट विल गेट 9 8 5 3 2 1। ठीक है, एंड ये दिस विल बी द आउटपुट जब मैं करूंगा lst_nums.sort रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ऑलराइट, या बोल दो यार, बाकी भी बोल दो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस। हाँ आ रहा है। ठीक है, ओके मूविंग अहेड। अब इसमें से थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो ये हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। इसको अगर मैं से स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देता हूँ तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। सो द नंबर एट द सेकंड इंडेक्स, क्या होगा द नंबर एट सेकंड इंडेक्स? 5 5 एंड दिस इज 5 इंडीड द थर्ड लार्जेस्ट नंबर। यही चाहिए था हमें, तो बस वही इसके साथ करना है हाँ हमें। आई विल जस्ट प्रिंट, या पहले ऐसे कर देते हैं lst_nums डॉट सॉल्ट। बोलो आगे। reverse is equals to true. रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। आफ्टर दैट क्या लिखना है मेरे को? Print lst_nums. lst_nums, बस कुछ और भी लिखना है? सेकंड इंडेक्स पे रेफरेंस करोगे ना, यस भैया। लिस्ट में कुछ वो भी डाल दो स्ट्रिंग बताने के लिए कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर इज। ठीक है, नाउ इफ आई रन इट चलता है। हाँ, सो जस्ट नहीं, कॉपी आ गया। 1 मिनट, इसमें चलो ठीक है। अब इसमें से गेस व्हाट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट नंबर। अगर दिख रहा है तो मैं इसको आई ट्राई एंड जूम इट। हाँ, अब दिख रहा होगा 78 78। ही आउटपुट होना चाहिए। लेट्स सी, थर्ड लार्जेस्ट नंबर 78। बस हो गया हमारा। ठीक है, हाँ थैंक यू। और किसी को डाउट आ रहा था कोई? नहीं आ रहा था डाउट? बड़े इंटेलिजेंट हो। अच्छा ठीक है, मूविंग अहेड। टपल्स, अच्छा नहीं, लिस्ट का एक फंक्शन नहीं बताना था। नहीं, लिस्ट का था नहीं, कुछ और था। नेवर माइंड। यस, स्ट्रिंग का एक फंक्शन था। मे बी जिन्होंने नोट्स देखे होंगे उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया होगा। एक देयर वाज अ फंक्शन इज स्पेस फंक्शन। द मीनिंग कम्स फ्रॉम इट्स नेम दैट इज स्पेस फंक्शन इज it detects whether the string is in space or not. तो सिंपली फटाफट अगर हम इसको करते हैं, if I do space dot is sorry is space, अपने आप आ गए एंड दो वैल्यू इसकी आ जाएंगी। if I do this and say abcd dot is space, अच्छा ये is space है तो इसका मतलब यही है कि वो पूरी स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एंटर कंट्रोल वी एंड इसके बीच में हमने मान लो स्पेस डाल दिया, कहीं और भी स्पेस डाल दिया। ना इफ आई रन इट, पहला ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, बाकी दोनों। अगर बीच में भी स्पेस होगी तो भी उसको फॉल्स ही कंसीडर करेगा अगर स्पेस के अलावा कुछ और है तो। ठीक है, ओके नाउ मूविंग अहेड विद टपल्स। टपल्स हम एक बार लिख लेते हैं। टपल्स टपल्स आर नॉट मच ऑफ अ, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका कुछ ज़्यादा यूज होता है। इट्स जस्ट टपल्स आर visually like lists। मतलब if I say my underscore tuple is equal to, just the difference is that they are enclosed between parentheses। ठीक है, I'll try, मेरी वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही, just a second। Okay, never mind। Tuples are like we can use them to they are demarcated using parentheses and visually they are like lists। So and by function they are immutable। immutable मतलब
they cannot, उनका कोई भी entry हम change नहीं कर सकते. So basically tuple is like Mr. String, give me your immutability, and Mr. List, give me your visuals. वैसा सा है वो. But taking the immutability from the strings doesn't mean कि strings की भी function tuples पे लग सकते हैं. Tuples में कुछ list जैसे होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि append डाल दिया, append, insert, remove, ये सारे functions नहीं होते because they are immutable. ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट जैसे दिखते हैं बट पैरेंथेसिस से डिमार्केट होता है. फॉर एग्जांपल parenthesis 1, 2, 3, 4 and so on till 9. This is a tuple. But if I try to do it like say my underscore tuple dot append, my इसको हटा देते हैं, and say 1, 2, 3. ठीक है, अब इसमें भी दिख ही रहा है. अगर इसमें होवर करता हूँ तो मेरे को दिखता है unresolved attribute reference append for class whatever tuple. ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ प्रिंट करने का, उसके बाद my underscore tuple, तो ये क्या करेगा, एरर देगा. Why? Because tuple has no attribute append. Tuple is an immutable object. We cannot change anything. But yes, we can try using sort on this dot sort. Let's see whether sort functions or not. यहीं से दिख रहा है कि नहीं काम करेगा इस पर. List के कोई भी functions will not work on tuples because tuple is an immutable data type. And but visually tuples are like lists. मतलब जैसे list में होता है ना 1, 2, 3 ऐसे करते हो तुम. But just the difference in visuals is like list में हम square brackets use करते हैं and in tuples we use parentheses. Brackets. तो tuples clear है? Basically, children, tuples are used in such cases where the data is static. Data is not supposed to change. For example, if you are making a project of hotel management, right? So in a hotel, if let's suppose there are 6 floors. So how many rooms are there on each floor will remain static. जो बन गए हैं वो तो same ही रहेंगे ना. So if I am making a tuple to store the number of rooms in each floor, so that will be something like a static data. There is one more example like number of days in a month. So they are also static throughout. Like आपके जनवरी में 31 days होते हैं, फरवरी में 28 या 29, मार्च में again 31. So like that there are some data which does not change. तो ऐसा data जो change नहीं होने वाला है, we can create that data in the form of a tuple, and that ensures the security of the data. Security in the sense that once the tuple is created, it cannot be changed. Clear? When to use a tuple and when to use a list? Yes, ma'am. Lists Yes, used ma'am. in Are sheets. there, Yes. ma'am, are there any functions of tuples as there were for lists? You can Not length of a tuple. You can sort the elements of the tuple with the help of a sorted function. Dot sort function does not work. You can type out here sorted. So when you do sorted, it will not make the change in the tuple itself, but it will return a sorted or arranged tuple. So original tuple remains intact. Can you see that? ma'am, that Yes, means ma'am. we can also use the reversed function on this. Reversed because these functions are not making changes in the original tuple. They are arranging the data in the of the tuple and putting it in a separate. It is returning it back. So basically any function that changes the tuples is not working. So dot sort will work on the tuple itself. So tuple itself is immutable, so it will not work on that. लेकिन अगर sorted function लोगे तो sorted return करता है आपको. So in that case, the returning is possible because it is a separate memory location. Right? And one more Okay, thing, ma'am. tuples, like I said, that they take some function, they take the immutability of the strings. उसी के साथ साथ they also take the, मतलब
we can reference things, we can access elements in the tuple using the same thing as we did in lists. For example, if I want to access the number at the third element, which is 4 in this case, I can simply do it like my underscore tuple and uske baad square brackets mein 3. Now, and if I run it, I can access that element, but indeed I cannot change it. I cannot do it like इसको अगर मैं backspace करता हूँ and sorry m my underscore tuple is equal to say 1 कर दिया मैंने. वैसे let's say I do it like insert dot insert and at the third index and 1. I cannot do it like this. ये फिर से error दे देगा because it will attempt to change the tuple. Any function that attempts to change the tuple will not work. जो tuple को change नहीं करता that will work, like sorted, reversed, वैसे. And one more thing you can see कि we can convert any data type into tuple using the tuple function, just like we did in list function, did as list function. ठीक है? So are we Okay, good? got it. Yes, Bhaiya, it's Good. clear. Okay, moving ahead, we have slicing. Slicing, at first it looks like कि slicing क्या समझ में आता है? First feeling, what is the first feeling when you hear the name slicing? To cut something. Cut something. Cut something, उसको like एक cucumber है, उसको मैंने I want some certain thickness of that, तो मैंने I slice it within that length and I take that piece, right? Similar slicing works with Python data types as well. For example, I have a list lst is equal to what should I say? चलो एक किससे करते हैं, प्रोग्राम से करते हैं. So I have to write a program that so that I take information from the user such that the information would be in this format. First of all, the user's first name, first underscore name, then a space, then age, okay, and then a space, and then class, and then a space, and then section. Okay, this is a standard. Don't try to think कि 12 साल का बच्चा 9th में थोड़ी होता है. ठीक है. So I have to create it like that. So what should be my first thing? How should I input the thing? Anyone? Go First, ahead. we should ask the user that what he wants. str underscore say deets. Okay. And then what should I do? Input function. Input. Input enter your first name or enter your name. Enter your details डाल देते हैं. Okay. और अगर थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो ऐसे डाल देते हैं फर्स्ट नेम एंड देन एज एंड क्लास स्पेस सेक्शन. ठीक है. एंड इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी इन द फॉर्मेट. ठीक है. पेस्ट कर दिया एंड देन अ कोलन. ठीक है. अब इससे वी गेट द डिटेल्स ऑफ द यूजर. एक मिनट इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. राइट. इससे we get the details of the user. Now I want to print on the screen the user's first name, the user's age, and the user's class and section, but class and sections would be together. ऐसे नहीं होना चाहिए कि first name is this, age is this, class is this, section is this. वो तो कोई भी कर लेगा. I want that first name this, age this, and then class section. Suppose 9C है तो 9C ऐसे. So I'll just lst underscore dates is equal to first thing. अगर कुछ भी ऐसा होता है ना कि spaces हैं and we have space separated information है and I want to get that, the first thing that should come in your mind that उस string को split कर दो, list में डाल दो.
ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे str_deets डॉट स्प्लिट, एंड उसके बाद स्प्लिट होके सारा लिस्ट में चला जाएगा, एंड देन फॉर एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी डाल देते हैं, ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, एंड ये लास्ट अंडरस्कोर नेम हम इधर भी डाल देते हैं, सॉरी कंट्रोल V and a control V here as well. So we have to print first name, last name, age and then class section. So हम ये कैसे करेंगे? First of all हम इसको print करा लेते हैं लिस्ट को, ठीक है, print lst_deets so that we get a note of what actually is gonna be the list, ठीक है. So Bhavnoor Singh and my age is 16, I study in 11th and B. अब ये हमारी लिस्ट हो गई, ठीक है, बट मुझे ये दोनों चाहिए. एक तो तरीका हो गया दैट एक एक करके मैंने एक्सेस कर दिया कि ऐसे मैंने इफ आई वांट टू प्रिंट द होल नेम टुगेदर, एक तो तरीका हो गया कि प्रिंट ऐसे कर दिया योर नेम इज स्ट्रिंग्स का अगर मैंने यूज किया टू मेक इट इजियर, योर नेम इज lst_deets 0th index and lst_deets फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है. एक तो ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा भवनू, यहाँ पे आ जाएगा सिंह, ठीक है. एक बार मैं इसको इफ आई कॉपी दिस जस्ट टू प्रिवेंट राइटिंग अगेन एंड अगेन, आई रन इट अगेन, पेस्ट इट, योर नेम इज भवनू. एक तो तरीका ये हो गया. अब इसको थोड़ा और इजी करने के लिए हमने क्या किया, what we'll do is, so rather than doing lst_deets 0th index and then lst_deets first index, अगर तो मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को 1000th इंडेक्स तक चाहिए होता तो ऐसे नहीं बार बार कर सकते ना. तो इसका सिंपल तरीका है 0 to 1, सॉरी 0 to 2. यहाँ पे जो होगा ना, दिस शुड बी one more than till when you have to slice that, ठीक है. For example, if that's working, give me a minute. Yes. Right. So हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट हो जाएगी. यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम मैं अभी B लिख रहा हूँ बस, B and then S, ठीक है, and then 16, then 11, ठीक है, and B again, just इसको मैं BH कर देता हूँ just to prevent confusion. Alright, so मुझे चाहिए B, this and this. This is 0th index. Sorry, my bad handwriting. This is 0th index. This is first index. This is second index. This is third index, and this is fourth index. ये सबको पता है. I want this to this. 0 से लेकर 1 तक. Sorry, इससे गलती हो गई. I want 0 से लेकर 1 तक. मेरे को 0 से लेकर 1 तक चाहिए. तो मेरे को 1 तक चाहिए 0 से लेकर, तो 1 से एक ज्यादा, that is 2. I will write 2. So इनिशियल तो 0 ही जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, एक ज्यादा एक काम लिखना है उसमें. इनिशियल 0 कोलन स्लाइस करना है तो 0:2. 1 more than the index जब तक तुम्हें चाहिए. ऐसा तुम स्ट्रिंग्स के साथ भी कर सकते हो, ऐसा तुम टपल्स के साथ भी कर सकते हो. You can do it with any kind of data type, ठीक है. Just not with sets. Sets का बाद में बताएंगे क्यों नहीं हो सकता, ठीक है. इतना समझ में आ गया? Yes. Cool. So if I go, भी सीक्वेंस डेटा टाइप है, उसके साथ इंट के साथ नहीं कर सकते हम ये काम. जैसे स्ट्रिंग है एक सीक्वेंस, लिस्ट है एक सीक्वेंस, टपल है एक सीक्वेंस जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं और वो मल्टीपल एलिमेंट्स इंडेक्स्ड होते हैं. मतलब 0th इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक उनकी पोजीशनिंग होती है. मतलब जैसे अगर आप ये कहो कि एक सोसाइटी में 10 फ्लैट्स हैं और पहले फ्लैट का नंबर है 0, सेकंड का है 1, थर्ड फ्लैट का है 2, तो ऐसे हर एक फ्लैट का एक फ्लैट नंबर है ना. उस तरीके से जब हम लिस्ट में सारे एलिमेंट्स डालते हैं
तो उनको एक इंडेक्स नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब होता केवल सीक्वेंस डेटा टाइप में है, सेट्स में भी नहीं होता और डिक्शनरी में भी नहीं होता, और इंट में और फ्लोट में तो होता ही नहीं है। तो ये जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपका केवल सीक्वेंस डेटा टाइप पे चलता है, जिसमें 3 डेटा टाइप आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। याद रहेगा ये सब? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Okay, moving ahead. Age का तो very simple. Simply index कर दो क्योंकि age is just a single thing. Now, let us see who will give us the answer. एक minute. Okay. Aditya, can you hear me? Aditya Mehta. आदित्य में भी कुछ प्रॉब्लम होगी. आनंद, कैन यू हियर मी? आनंद चंद्र. प्रॉब्लम आ रही है. ओके, लेट्स सी. ऋतिका, ऋतिका तो शायद कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, बार बार लीव हो रही है. नेवर माइंड. ओके, देशना, you Yes, give me ma'am. the answer. अगर मुझे क्लास एंड सेक्शन लिखना है साथ साथ में, forget about the hyphen or whatever in between, just class and section. So what should I write? So for How should I class write? it is Hmm. for class it is 4, right? What is the index you're asking me? Just a second. Think it yourself. What will be the index? अगर इसका 0 है, इसका first index है, then 2, उसके बाद It will be 3 and 4. And 3. third, fourth. तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे 5 लिखना चाहिए. 3 to 5. But then 5 is not there, so over here I think 4 ही तक लिखेंगे, right? 4, चलो 4 तक लिख के देखते हैं. रन किया मैंने इसको. सॉरी, ये तो इसकी दिक्कत आ गई होगी. सॉरी, इसको मैं कंट्रोल. हाँ, मैंने डिटेल्स लिखी. 11th. अरे 11th क्यों आया? बस प्रॉब्लम हो गई है. तो 11 ही चाहिए ना मेरे को. तो फिर 50 तक लिखेंगे even if it's not there. एग्जैक्टली. अगर मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ एंड देन अब इसको लिस्ट में आ रहा है. लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो सबको आता ही है ना. डॉट जॉइन फंक्शन पता है ना? पता नहीं पता? ये स्प्लिट फंक्शन, जॉइन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसके Dot बहुत join. एप्लीकेशंस हैं. On many sites you must have observed there are options of generating passwords, automatic password generation. Have you ever Yes, ma'am. on any website which gives you automatic password first time and then allows you to change the password in the first login time? Yes. password auto generate करने में भी यही कोड यूज होता है, स्प्लिट और जॉइन का. आपने अपनी सारी डिटेल डाली और फिर आपकी डिटेल्स से ही इट विल टेक सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम योर डिटेल्स. जैसे मान लो उसने फर्स्ट नेम के फर्स्ट 4 लेटर्स उठा लिए, फिर आपकी क्लास उठा ली, सेक्शन उठा लिया और एक रैंडम पासवर्ड जनरेट हो गया सब बच्चों के लिए. It can also take some unique values like your phone number or your date of birth and a unique password can be generated. So याद रखना है, इसको मैं आपको इसका एक प्रोजेक्ट देने वाली हूँ, स्प्लिट और जॉइन फंक्शन यूज करके उसमें कुछ ना कुछ होगा, ठीक है. So go through these functions in detail. Okay, ma'am. ऐसे ही जॉइन फंक्शन आ जाएगा. इसमें मैंने बीच में स्पेस डाला. सिमिलरली हम इधर भी कर देंगे, राइट. सो या दिस डॉट जॉइन एंड देन 1 here and 1 here, right?
एंड इसके बीच में भी हम स्पेस डाल देंगे। हाइफन डालना चाहते हो हाइफन डाल सकता है। Why isn't it working? देर मैं मान रहा हूँ हमने बीच में हाइफन डाल दिया अभी। Oh my god. Okay. Yep. Now if I run it, it will run successfully. ठीक है? And some things like जैसे लिस्ट को रिवर्स करने का एक तरीका हमने जाना था, रिवर्स फंक्शन था, एक रिवर्स फंक्शन था, राइट? हम लिस्ट को अगर रिवर्स करना है तो स्लाइसिंग की हेल्प से ही हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल LST_D3 ले लेते हैं, ठीक है? मुझे चाहिए कि आई डोंट वांट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज क्लास सेक्शन, आई वांट सेक्शन क्लास एज लास्ट नेम फर्स्ट नेम। So what I can do is colon -1. This is simply the way हम कंपेयर कर सकते हैं। these slicing things जैसे पहले ही बताया था मैंने, लिस्ट के साथ, टपल के साथ, स्ट्रिंग के साथ वर्क करती है, ठीक है? सो नाउ इफ आई रन इट, चलो इसको कंट्रोल भी कर दिया, ये देखो उल्टा आ गया ना। अब एट टाइम्स दिमाग में आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इट, वी डोंट सी एनी यूज। सो व्हाट वी कैन डू इज कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ फॉर वंस, str_user is equal to input enter a string, ठीक है? How we can use this is we can use this for checking whether a string is a palindrome or not. Who knows that what is a palindrome? Palindrome पता क्या होता है? Anyone? नहीं पता? अच्छा, a palindrome is a string, is a set of words जो उल्टा सीधा एक समान। For example, mom, सीधे से पढ़ोगे mom, उल्टा पढ़ोगे mom, ठीक है? am, ठीक है? दिस इज आगे से भी am, उल्टे से भी सेम, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। बट अगर मैंने कहा सपोज am, तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम बिकॉज दिस इज आगे से am पीछे से am है, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। सो उसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं। सो लेट्स हैव ध्रुव, कैन यू हियर मी? ध्रुव करके, okay. Namya, can you hear me? Namya Sabkar? Yes. Okay. Can you help me write the code for checking whether a string is a palindrome or not? I'll give you a hint. एक तो ये हो गया जैसे we can use the if function, whatever, if block, right? सबसे बेसिक तो वही होना चाहिए। अगर कुछ किसी कंडीशन के बेसिस पे तुम्हें कुछ आउटपुट देना है, first thing that should come in mind is if. Okay, now go ahead. What should I write? Any wild guess? You can write if str_user equals palindrome. अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है दैट वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। एंड पैलिंड्रोम मैंने अभी बताया दैट स्ट्रिंग उल्टा सीधा एक समान, राइट? सो अगर मैं इसका इस्तेमाल करके अगर मैं स्ट्रिंग को उल्टा भी कर दूंगा, यानी str_user ::1, ये भी अगर str यूजर के बराबर हो गया तो दैट स्ट्रिंग वुड बी अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज नहीं। डू यू एग्री विद मी नम्या? Yes. ओके कूल। सो वही हम इसमें कंडीशन डाल देंगे। अगर ये सीधी स्ट्रिंग इक्वल टू उल्टी स्ट्रिंग तो प्रिंट व्हाट? True. ट्रू या दिस इज अ पैलिंड्रोम, व्हाटएवर, ठीक है? एल्स प्रिंट Print फॉल्स, false. फॉल्स, ठीक है? नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ, गिव मी अ स्ट्रिंग,
Any string? Dad. Dad. Cool. This is true. अच्छा, one more thing you have to keep in mind. अगर मैं DAD ऐसे कर देता हूँ तो वो false दिखाएगा. यस बिकॉज वो हमारा अपर केस में है. हाँ, ये D कैपिटल है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये भी पैलिंड्रोम ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. मतलब ह्यूमंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि ये उस ह्यूमन तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा वो वाला कैप्स लॉक में लिखा था तूने तो पैलिंड्रोम नहीं होगा. तो सिंपली हम इसको कर देंगे लोअर. ठीक है, सिमिलर केस में कर देंगे. अपर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरी स्ट्रिंग को लोअर में भी कर सकते हो. नाउ इफ आई रन इट, आई पुट द सेम थिंग दैट इट्स ट्रू. ठीक है, कोई और स्ट्रिंग अगर मैंने डाल दी, चलो मम्मा डाल दिया मैंने तो फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये उल्टा सीधा से एक समान नहीं है. एंड वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जैसे क्लास सेक्शन था 3-4 था, ये एंड की ही है. मुझे मतलब बेसिकली ऐसा हो गया कि मुझे थर्ड इंडेक्स से आगे का सब कुछ चाहिए, राइट. तो उसको भी करने का मेरे पास एक तरीका है. अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सॉरी, लाइक दिस, तो रादर देन राइटिंग 3 to 5 आई कैन जस्ट राइट 3:. इससे क्या होगा, 3 के आगे फ्रॉम द थर्ड इंडेक्स आफ्टर जो भी उसके आगे जो भी होगा दैट वुड बी इंसर्टेड इन दिस प्लेस. ठीक है, मान लो मैंने सेक्शन के अलावा मैंने कुछ और भी डाल दिया, मैंने इसको रन किया. भैया ये तो इस केस में यूज हो सकता है ना जिसमें हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस और हमें पता नहीं है कि वो कितने हैं. राइट, नाइस ऑब्जर्वेशन. तो अगर मैंने इसको कहाँ गया, 11B, चलो मैंने मान लो अपना रोल नंबर भी डाल दिया, मैंने 15 डाल दिया रोल नंबर अपना. एंड मान लो मैंने अपने मतलब एवरेज मार्क्स भी डाल दिए, मैंने 95 डाल दिया. वैसे आते नहीं, फिर भी 95 डाल दिया मैंने एंटर किया. ठीक है, तो ये सब कुछ दिखा देगा. 3 से आगे जितने भी हो गए वो सब कुछ दिखा देगा. ऑलराइट. और वैसे ही उल्टा भी कर सकते हो, जैसे रादर देन राइटिंग 0 to 2 आई कैन जस्ट राइट :2. Probably yes. If I run it and then I paste it, ऐसे लिख सकते हो. It's just a way of shortening the code, right? Okay, slicing clear है सबको? यस. अच्छा, ये एक चीज याद रखनी है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. Always remember that while slicing, we first write the name of the required sequence. जैसे इस केस में LST_deets था. ठीक है, LST_deets is the required iterable, required sequence. ठीक है, and then in square brackets, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हमने रेफरेंस किया था ना सिंगल, वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स वी फर्स्ट राइट द स्टार्टिंग इंडेक्स. ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे 0 लिख सकते हो, लिखोगे नहीं लिखोगे वन सेम थिंग. वी फर्स्ट राइट द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड देन अ कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड देन वी राइट वन मोर इंडेक्स वेयर वी वांट टू स्टॉप द एक्सेसिंग, उससे एक ज्यादा. ठीक है, एक 1 तक करना है. अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स तक स्लाइस करना है तो मैं 2 लिखूंगा. अगर मान लो मैंने सेकंड इंडेक्स तक करना है तो आई विल राइट 3. अगर मैंने वापस पेस्ट किया, ठीक है, ऐसे अगर मुझे सेकंड इंडेक्स तक करना है तो मुझे 3 लिखना होगा. ऑलराइट भैया, लेकिन अगर हमें पहले नहीं चाहिए, हमें 0 वाला नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 0th नहीं चाहिए तो मतलब 0th नहीं चाहिए मेरे को, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, राइट. फर्स्ट टू थर्ड का चाहिए मेरे को, फर्स्ट एंड सेकंड चाहिए, राइट. ये कह रहे हो? तो आई थिंक 1, अगर मुझे 2 तक का चाहिए तो 1 2 3 करेंगे, राइट? नहीं, एक मिनट, चाहिए क्या? 1 2 3 तीनों चाहिए या 1 2 चाहिए बस? 1 2 बस. ठीक है, स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स 0, आई मीन इसमें हाँ, डिजायर्ड आउटपुट की स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, मतलब जो तुम कह रहे हो? 1 1 इधर लिख दिया. एंडिंग इंडेक्स क्या है? 2 है, तो एंडिंग इंडेक्स से एक ज्यादा 3, बस वही हो गया. ओके भैया, इसको थैंक यू. पेस्ट किया तेरा. ठीक है, स्लाइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, राइट. यस भैया. एक ही प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, एक ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको नहीं आएगी.
क्लियर है स्लाइसिंग? आएगी तो पूछ लेंगे. Nice one. Okay, moving ahead. Now we'll start with dictionaries. ठीक है? Dictionaries, it's not like the literal dictionary जो हम खोल के मीनिंग देख लिया. It is kind of like that. Kind of. डिक्शनरीज में क्या होता है कि ए से रेफरेंस जितने भी वर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट पहले आ जाते हैं, फिर बी से रेफरेंस जो भी होते हैं, बी से स्टार्ट होने वाले वो उसके बाद आते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन. ऐसे ही इट इज लाइक अ की वैल्यू पेयर का लिस्ट, ऐसे कह सकते हो. ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैं कोई भी 4 बच्चे लेता हूँ यहाँ से, इफ आई टेक एनी 4 नेम्स आउट ऑफ दीज. ओके, मान लो my underscore dictionary is equal to, yeah, and remember it is demarcated using curly brackets, sorry. So it is like a key value pair. If I say सबसे पहले मैंने डाल दिया प्रियांशी, ठीक है, and Priyanshi is the key, the value would be the surname प्रियांशी सिन्हा, right? उसके बाद मैंने एक और नाम डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया ध्रुव, सॉरी Dhruv, and Dhruv is the name. The name is the key. Surname is the value. Similarly मैंने डाल दिया ध्रुव, ठीक है. फिर एक और डाल दिया मैंने नम्या, डाल दिया सपोज मैंने. This is the name and what will be the key? लास्ट कौन सा नाम डाले? चलो देशना डालते हैं, ठीक है. देशना, and what will be the key? What is the key? What is the key here? अगर मैं फर्स्ट नेम को की ले रहा हूँ एंड लास्ट नेम को या सरनेम को वैल्यू ले रहा हूँ, तो की क्या होगी? देशना would be the key क्योंकि आपने फर्स्ट नेम को राइट की लिया. राइट एंड वैल्यू क्या होगी? जैन बोली थी आपने, ठीक है. तो ये होता है की वैल्यू पेयर्स. ऐसे तुम ऐसे कर सकते हो, मान लो मैंने मार्क्स डाल दिए सबके, है ना. या फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स को लॉग रखना है कि फर्स्ट रोल नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, तो वो ऐसे कर सकता है, ठीक है. फर्स्ट रोल नंबर पे सपोज मैंने डाल दिया प्रियांशु सिन्हा, सेकंड रोल नंबर पे ध्रुव करकी, देन थर्ड पे नमन सुपकार साथ में डाल दिया. मतलब ऐसे नहीं है कि 1 कोलन प्रियांशी कोलन सिन्हा, ऐसे नहीं. 1 कोलन प्रियांशी सिन्हा, 2 कोलन ध्रुव करकी, ऐसे करके. सो इट्स जस्ट अ की वैल्यू पेयर. ट्रिपल नहीं डाल सकते, बट येस यू कैन इंडीड राइट इट लाइक, मैं फर्स्ट को ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने सपोज प्रियांशी लिया नेम, एंड उसके बाद मैंने इसमें एज अ वैल्यू मैंने एक और डिक्शनरी बना दी, और इसमें मैंने क्या किया, सिन्हा मैंने उसका सपोज ऐसे कर दिया, पैरामीटर जैसे डाल दिया मैंने, ठीक है. सॉरी, कंट्रोल Z, मैंने यहाँ पे डाल दिया सरनेम, ऐसे डाल दिया सरनेम सिन्हा, एंड लेट्स से एक और मैंने डाल दिया कॉमा से मार्क्स कोलन 100 डाल दिया, ठीक है. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड डिक्शनरी. ऐसी नेस्टेड लिस्ट्स भी होती हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर वैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट आई पुट अ लिस्ट, ऐसे भी कर सकते हो. सो इसके भी एक्सेस कर कोई भी चीज एक्सेस करने का तरीका वही होता है. जैसे लिस्ट में इफ आई वांट टू एक्सेस list is also like a dictionary only, where this index number is the key and the element at that index number is the value. Getting the analogy? Yeah. Right. So it's almost similar. This is the key, this is the value. 0 is the key, first name is the value. 1 is the key, last name is the value. वैसे ही होता है. तो अगर हमें फर्स्ट नेम चाहिए होता है, अगर हमें ये चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम 0 का इस्तेमाल करते हैं, राइट. Yes, we use the keys name to get the value. ऐसे ही डिक्शनरी में होगा. प्रिंट अगर मैं करता हूँ, प्रिंट फॉर एग्जांपल my underscore dictionary, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले एंड आई राइट ट्रू, सॉरी
ठीक है, मैंने ऐसे डाल दिया, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? कर की। आर की। राइट, ऐसे ही आना चाहिए। अब मान लो मेरे को प्रियांशी के मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? चलो प्रियांशी तुम ही ट्राई करो, क्या करना चाहिए मेरे को? मार्क्स लिखना चाहिए। अच्छा, लेट्स ट्राई, मार्क्स लिख के देखते हैं। या उससे पहले सिन्हा, फिर उसके बाद मार्क्स, जैसे आपने उसमें किया। मतलब अब जैसे आपने नेम सरनेम में किया अभी, वैसे ही अगर हम मार्क्स और सरनेम को मतलब करें तो। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, एक बार एक ट्राई करते हैं। अरे की एरर, मार्क्स, डिक्शनरी का नाम शायद से प्रियांशी होगा। हाँ यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट काइंड ऑफ। ठीक है, अगर मैं रखूँ प्रियांशी, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, या तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो मुझे इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा ये डिक्शनरी, राइट? अब इस डिक्शनरी में मेरे को क्या चाहिए? मार्क्स, मार्क्स से एसोसिएटेड मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और लगा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर मैं लिखूंगा मार्क्स, राइट? सो टिल हियर it's giving me the output as this it is giving me the output as this dictionary, and now forgetting this thing, अगर मैं simply अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, कंट्रोल सी कर दिया मैंने इसको, एंड यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? मेरा मार्क्स, मेरा आउटपुट क्या होगा? मार्क्स 100 आएगा, ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने ये लिखा, then it will give me this dictionary, and then again writing this, it will give me the reference thing, that is 100. Now if I run it, प्रियांशी की मार्क्स 100 है, ठीक है? भैया इस केस में हम इंडेक्स भी तो डाल सकते हैं, राइट? मार्क्स के जगह इफ वी राइट द इंडेक्स ऑफ मार्क्स देन। इंडेक्स क्या डालोगे? 1? यस भैया। 1 डाल के देखते हैं। की एरर, क्योंकि डिक्शनरी की इज द इंडेक्स, राइट, की इज काइंड ऑफ द इंडेक्स ओनली। वेरी गुड। जैसे लिस्ट में हम इंडेक्स का इस्तेमाल करके वी वर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स एट दैट इंडेक्स, it was like this index is the key and corresponding to this key is this value. हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि जीरो का एक्सेस करने के लिए मैंने एक और जीरो डाल दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते। नहीं। तो सिमिलर इन दिस केस, ये हमने खुद ऐसे किया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अनदर अंडरस्कोर डिक्शनरी डाल दिया मैंने इज इक्वल टू, तो अगर मैं 1 डालू, सॉरी 0 कोलन से मैंने डाल दिया BS, 1 कोलन मैंने एज डाल दी, मान लो 16 डाल दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालते हैं, एंड उसके बाद मैंने सेक्शन में बोल दिया एट द सेकंड इंडेक्स 11B. Now this thing is equivalent to, sorry, this dictionary, whatever this dictionary is equivalent to list form of BS, sorry, BS comma 16, मतलब you can assume it to be equivalent form of this, ठीक है? इसमें हमें अगर BS चाहिए हो, इसमें अगर BS चाहिए होगा तो हम we will write that this list name and then 0 because 0 is the key. Similarly इसमें ही होगा another dictionary and then square bracket and then 0 to get BS. You getting it? बेसिकली बच्चों क्या होता है कि आपकी लिस्ट होती है, टपल होता है और सीक्वेंस होता है, उसमें हर एक डेटा पर आने के लिए आपको उसका इंडेक्स नंबर चाहिए, लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता। डिक्शनरी इज नॉट एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ की वैल्यू पेयर।
मतलब हर एक वैल्यू पर आने के लिए आपको उसकी की पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग, लाइक इंटरनेट पे जो भी डेटा सेव होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है। आपके जितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है, व्हाट्सएप है, इन सब पर जो डेटा स्टोर हो रहा है बैक एंड में, वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हो रहा है। अब की वैल्यू पेयर में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम वॉल्यूमिनस डेटा स्टोर कर सकते हैं और हम हर एक डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द की। मतलब अगर हम नाम डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते हुए, तो हर एक यूजर नेम जब डालेगा तो वो की नेम के अगेंस्ट स्टोर होगा उसके रिकॉर्ड में। तो अगर मुझे अपने सारे यूजर्स, लेट्स सपोज आई हैव 1000 यूजर्स ऑफ माय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, तो उन सब के नेम्स मुझे की नेम के अंडर मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने यूजर्स नाम की एक डिक्शनरी बना ली, उस डिक्शनरी के अंदर मैंने एक की बनाई नेम, और जब भी डेटा यूजर से लिया तो वो नेम के अगेंस्ट स्टोर हो गया। सो अगर मेरे पास 1000 यूजर्स हैं तो मेरे पास 1000 डिक्शनरीज बन गई जिसके अंदर नेम की जो है उसके अगेंस्ट हर एक यूजर का नाम स्टोर्ड है। तो अगर मुझे देखना है किसी पर्टिकुलर यूजर की डिटेल्स को तो मैं नेम से सर्चिंग कर सकती हूँ। हाउ आई कैन डू दैट? I do not need to go for zeroth index. I don't have to count. मतलब मुझे अगर हर एक यूजर के मेरे पास 15 वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, इतने सारी डिटेल्स होती हैं किसी भी यूजर से रिलेटेड। इन रियलिटी देयर इज वॉल्यूमिनस डेटा फॉर ईच यूजर दैट वी आर स्टोरिंग, राइट। तो अब हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से इंडेक्स पे होगा। हमें पता है कि अगर आधार कार्ड नंबर चाहिए तो उसकी जो की होगी दैट विल बी समथिंग रिलेटेड टू आधार नंबर। So I can directly use that key and I can get the respective value. So याद रखना कि लिस्ट से भी ज्यादा पावरफुल डिक्शनरीज होती हैं, क्योंकि डिक्शनरी में हमें इंडेक्स काउंट करने की जरूरत नहीं होती। डिक्शनरी में हमें बस की याद रखनी है और हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हर एक रिकॉर्ड में वही की होगी और उसके रिस्पेक्टिव हर एक रिकॉर्ड में डेटा डिफर करेगा। यानी अगर मैं आधार नंबर लूँ देशना का तो उसका रिस्पेक्टिव आधार नंबर मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं रिकॉर्ड प्रियांशी का लूँ तो अगर मैं आधार नंबर की को रेफर करूंगी तो वो प्रियांशी का आधार नंबर होगा। सो एक की से मैं हर एक रिकॉर्ड के आधार नंबर को एक्सेस कर सकती हूँ। सो डिक्शनरीज आर वेरी वेरी पावरफुल डेटा टाइप्स, and remember this thing that all the social networking websites, they are storing your information in the key value pair. जब आप ऐप डेवलपमेंट भी करते हो तभी भी आप जो यूजर की लॉगिन डिटेल्स लेते हो उसको भी आप की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हो, ठीक है। तो जहां पर MIT ऐप इन्वेंटर आप यूज करोगे, जब आप ऐसी चीजें ट्राई करोगे तो आप ये देखोगे कि डेटा आपका की वैल्यू पेयर में ही स्टोर होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लो कि की वैल्यू पेयर्स में इंडेक्सिंग की कोई जरूरत नहीं होती। की एक्ट्स एज द इंडेक्स ऑफ एवरी वैल्यू। यस मैम। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे किया था ना, प्रियांशी कोलन एंड देन हमने एक और डिक्शनरी डाल दी, सरनेम सरनेम क्या है, सिन्हा, एंड देन मार्क्स 100। सिमिलरली जैसे मैम ने एग्जांपल दिया, हम एक डिटेल्स की डिक्शनरी बना देते हैं, यूजर्स के डिटेल्स की डिक्शनरी, उसमें विल लाइक एक नेस्टेड डिक्शनरी होगी, लाइक डिटेल्स डिक्शनरी इज इक्वल टू सबका नेम विल बी द की टू फाइंडिंग आउट देयर डिटेल्स, ठीक है। तो उसके बाद if I access using the name I'll get a dictionary and then फिर मैं आधार नंबर ले सकता हूँ, आधार नंबर ले लिया या DOB ले लिया, जो भी ले लिया, right? It works like that. So okay, it's I would like to now, I think it's almost time. Yes. So I would like to give them a task for today. It is based on strings. Okay. Now you must have observed this thing, like when you are supposed to enter your email IDs in any form, and if you write something as a junk ABCD, it does not take it and it says that invalid email ID. So you have to make a program in Python which accepts the email IDs from the user and it checks whether it is a valid email ID or not. Anyone can tell me what are the parts of an email ID?
Mom, basically when we write @gmail.com, then it takes it. So first part is the unique username. Followed by that you have the @ sign. Then you have a domain name कि आपका ईमेल सर्वर कौन सा है, जीमेल है, रेडिफ मेल है, याहू है, कौन सा ईमेल सर्वर आप यूज कर रहे हो. फिर उसके बाद एक डॉट आता है और फिर उसके बाद आपका .com है, .org है, .in है, whatever is the last. So now what you have to do is, using the string functions you have checked today in class, you have to check for the validity of the email ID you have accepted from the user, if the user has entered the correct email ID. Okay, I've already given you a hint. You can try and explore, and we can discuss the solution in the next class. And next class will be, it will be there, I think. It won't be a Yes, ma'am. problem in the next class. It won't be, ma'am. आप लोगों की 9th और 11th की तो कोई एग्जाम्स नहीं है, ठीक है. 10th वालों के एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट टाइम, सो 10th क्लास विल नॉट बी देयर इन द नेक्स्ट सेशन. Ma'am, just before ending the class, one small thing I wanted to discuss. I forgot to discuss that. Students, मैंने types of operators बताए थे ना, assignment, assign कैसे करना है, and then modulus, integer division, etc. Right? Remember that? Yes, भैया. So there are one more kind of operators. They are known as membership operators. Means अगर for example these are the names of students of a class, ठीक है, and मुझे check करना है whether say Anand is in the class or not, ठीक है. So just like I said, Anand is whether if Anand is in this, then print true, else print false. तो वैसे ये membership operator होता है. The membership operator is, if for example if I do it like this, Anand in, this is the membership operator. It will check whether it is in the list or not. अगर तो Anand will be in the list, it will print true. जैसे मैंने print कर दिया, print true. I mean like this phrase will return true only and only if and only if Anand will be in this list. Otherwise ये false कर देगा, ये condition false हो जाएगी, and this will be skipped और ये सीधा else में जाएगा and it will print. चलो मैंने no डाल दिया, yes no कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने yes कर दिया. Now if I run it, It will show no right now. exactly, ये no देगा. अगर मैंने डाल दिया ध्रुव डाल दिया तो मेरे को ये yes प्रिंट करेगा, राइट. सिमिलरली मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे चेक करना है कि अगर ध्रुव इसमें नहीं, मतलब आई एम सॉर्टिंग आउट, जैसे मैंने टीम्स बनाई थी ना, आई एम सॉर्टिंग आउट कि मैंने किस किस को टीम्स में डाल दिया, किस किस को नहीं डाला. तो मैं चेक कर रहा हूँ अगर ध्रुव इसमें नहीं है, देन मुझे उसे इसे इस टीम में डालना है. अगर वो है तो मुझे आई विल इग्नोर दैट नेम, ठीक है. तो आई कैन यूज दैट एज, दिस इज अनदर membership operator of checking whether a specific element is not in a list or not. अगर ध्रुव लिस्ट में नहीं होगा, राइट, दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग. अगर ध्रुव इस लिस्ट में नहीं है तभी ये कंडीशन ट्रू होगी. गेटिंग मी? Yes, ma'am. Yes, भैया. अगर ध्रुव इसमें नहीं है तभी ये कंडीशन ट्रू होगी एंड इट विल प्रिंट मी yes. To make it more better, add the student to the team. Otherwise no करके मैंने already there, ठीक है. तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे को आउटपुट आएगा already there, ठीक है. अगर मैंने डाला आनंद, सॉरी मैंने आनंद डाल दिया and then if I run it, yes add the student to the team, क्योंकि आनंद उसमें नहीं था तब ये कंडीशन ट्रू हो गई and it executed this. Are we good? So Yes. in and not in Yeah. will work differently, right?
Yeah, not will just reverse the effect of in, मतलब Anant in list was false, not ने उसको उल्टा करके true कर दिया. So, Dhruv bhaiya, in, it's yeah, like English, right? Normal English that we speak. yeah, exactly, it's normal English. That's why Python is considered a high level language. It is, we can code Python in the like English, it's almost equivalent. All right, so are we good? Yes. One, बाकी कोई समझ में नहीं आया? Yes. Yes, समझ में Yeah. आ- चलो. Yes. Yeah. Okay then. So we'll end the session here only. So I'll just post the homework for this session in the files only, and I'll inform you when that's done. And do remember, remind me if I forget to do that. All right. So okay. Bye. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, Bhaiya. Have a good Thank day. you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, bhaiya. Have a nice day. Bye.